था उसी के आसपास इस समय ट्रेड दिख रहा है। 700 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स। लेकिन एक और सेक्टर जिसने काफी सेंटिमेंट को बिगाड़ा है, बैंकिंग और बैंकों के साथ साथ एनबीएफसी स्टॉक्स, उनकी बात करेंगे और दीपावली को भी जोड़ने वाले हैं क्या चल रहा है कि अंश के लिए। लेकिन एनबीएफसीज में इतनी धुलाई हुई, ये लीडरशिप ली है आज अनफॉर्चुनेटली एम&एम फाइनेंस ने। डर इतना क्यों बाकी कंपनियों में बढ़ गया? नीरज जी, क्या हो रहा है यहाँ? देखिए, खबर तो एम&एम फाइनेंशियल्स के लिए थी, लेकिन उसका असर फिर दूसरे एनबीएफसीज में भी देखने को मिला। कल शाम को एक खबर आई कि एम&एम फाइनेंशियल्स की जो थर्ड पार्टी रिकवरी सर्विस है, एजेंट यूज़ करते हैं वो, उस पर कंप्लीट बैन इमीडिएट इफेक्ट से लगा दिया गया है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि झारखंड के हजारीबाग में एक घटना हुई थी जिसमें एक लेडी की डेथ हुई थी। उसके बाद आरबीआई ने ये फैसला लिया कि अब आप जो है थर्ड पार्टी के ज़रिए कोई भी लोन रिकवरी नहीं करेंगे, केवल अपने कर्मचारियों के थ्रू कर सकते हैं। इसकी वजह से स्टॉक में ज़बरदस्त पिटाई दिखी, क्योंकि इसका असर पड़ेगा उनके रिकवरी के कामकाज में, और इसीलिए तेज़ गिरावट इसमें देखने को मिली। कंपनी की ओर से ये कहा गया है कि वो जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं टोटल, उसमें से कुछ संख्या उन्होंने अपनी हायर कर रखी है जो थर्ड पार्टी है, उसका असर इनके 3 से 4 हज़ार गाड़ियों की रिकवरी पे पड़ेगा जो ये लोग इसका इस्तेमाल करते थे। तो लेकिन अब उन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दिया है, बंद करना पड़ा उनको, और अपनी वो कंपनी के एम्प्लॉय के ज़रिए ही ये काम करेंगे। तो इसकी वजह से दूसरे एनबीएफसीज में भी असर देखने को मिला, और वहाँ पे भी तेज़ गिरावट देखने को मिली, चाहे वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो, चोला फाइनेंस हो, सेटिन क्रेडिट केयर हो, सब में गिरावट ली। क्योंकि एक ये डर बन गया है कि अब शायद कोई अब थर्ड पार्टी का इस्तेमाल ना करे, या करे भी तो बहुत हिकअप के साथ करेगा, आगे कैसे होगा। इस वजह से ये एक डर बना, और तमाम एनबीएफसी कंपनीज में ये असर आपको देखने को मिला। हालांकि कुछ कंपनियों की तरफ से सफाई भी आई है, जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट का साफ कहना है कि उनके यहाँ कोई थर्ड पार्टी एजेंट का इस्तेमाल नहीं होता है, उनके अपने एम्प्लॉयज़ ही करते हैं। लेकिन चोलामंडलम ने कहा कि उनके पास करीब 1500 एजेंट हैं जिनके ज़रिए वो ये काम करते हैं, लेकिन वो इसका ख्याल रखेंगे। तो ये ऑर्डर सिर्फ एम&एम फाइनेंशियल के लिए है, बाकी कंपनीज के लिए नहीं है। लेकिन सेंटिमेंट इम्पैक्ट है, क्योंकि मार्केट को ये डर है कि शायद इसकी वजह से रिकवरी में एफिशिएंसी कम होगी। क्योंकि मार्केट नॉर्मली वो कलेक्शन एफिशिएंसी के आंकड़े को देखकर इन स्टॉक्स में थोड़ी सी और वैल्यू ढूंढता था और तेजी करता था। अब वो कलेक्शन एफिशिएंसी शायद 90-91% जो कंपनियां कोट करती थी मंथ ऑन मंथ ना रहे। राइट। आपको इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलेगा बंधन बैंक का। जी, जब भी असम में या उस तरफ बाढ़ आती थी या दिक्कत होती थी, तो वही डेटा निकल के आता था कि रिकवरी 90% से नीचे चली गई है, कम हो गई, और स्टॉक पे उसका इम्पैक्ट दिखता था। अब ये एक नई तरह की समस्या खड़ी हुई, तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। और बहुत पुरानी याद अगर आपको हो तो एसकेएस माइक्रो फाइनेंस में भी ऐसी बड़ी दिक्कत आई थी, और कंपनी को आंध्रा सरकार, उस समय आंध्रा बंद कर दिया था पूरा तरीके से। तो दिक्कतें तो बढ़ेंगी, और ये मामला दरअसल डर यही है कि और बाकी कंपनियों पर भी अगर इस तरह का, अगर आरबीआई रूल ही बना देती है कि थर्ड पार्टी कलेक्शन पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड वाले बिजनेस में भी फिर आरबीआई ने कहा था कि बहुत मनमानी चल रही थी थर्ड पार्टी लोगों की, वहां पर ज्यादा दादागिरी हो रही थी, गुंडागर्दी हो रही थी, और उस पर भी किसी तरह की पाबंदी लगाने की बात हुई थी। ये स्टॉक्स गाबा साहब कितने और टूट सकते हैं?